नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम और आज सबका स्वागत है पॉलिटिक्स टू द पॉइंट। सबसे पहले तो रक्षाबंधन की आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएं। मामा ने घोषणा की बहनों के लिए रक्षाबंधन का त्योहार, अच्छी बात है, पर मामा ने मानी हार, फिर भी हौसला बरकरार। आगामी विधानसभा चुनाव में मामा ने हार मान ली है, पर हौसला कायम है। चौंकिए मत, यह दो बातें चौंकाने वाली लग सकती हैं, पर हालात और परिस्थितियों को देखकर तो ऐसा लगता है कि क्या वाकई मामा ने यानी शिवराज ने हार मान ली है, पर हौसला नहीं छोड़ा यानी हौसला कायम है। पिछले दिनों यानी 20 अगस्त को शिवराज के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया। इसमें बहुत सारे सुनहरे आंकड़े बताए गए, पर जब सीधे सवाल किए गए तो अमित शाह जी भी चकरा गए और देने लगे लगभग उल्टे सीधे से जवाब, यानी सवाल के जवाब में सवाल, या फिर यह कह दिया कि सवाल ही गलत है अमित शाह जी ने, और अपना पल्ला झाड़ लिया। बहरहाल मामा यानी शिवराज ने हार क्यों मानी, आज उस पर बात करता हूं पॉलिटिक्स टू द पॉइंट। शिवराज और भाजपा के सभी नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट में आप एक बार नजर डालिए, यानी फेसबुक, ट्विटर आदि पोस्टर और पोस्ट देखकर ऐसा लगेगा कि मध्य प्रदेश में बहुत खुशहाली है और प्रदेश तो सातवें आसमान में बैठकर तरक्की के मजे ले रहा है। लगभग हर क्षेत्र में उपलब्धियों का लेखा जोखा बताया जा रहा है, पर हकीकत इससे बहुत कुछ उलट है। प्रदेश में चाहे आप स्वास्थ्य की बात कर लें, शिक्षा के क्षेत्र की बात कर लें, बिजली यानी ऊर्जा की बात कर लें, उद्योगों की बात कर लें, जल की बात कर लें यानी पानी, सड़कों की बात कर लें, खेती की बात कर लें, कर्मचारियों की बात कर लें, तो हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। शिवराज के रिपोर्ट कार्ड में जो आंकड़े हैं वह ज्यादातर निवेश के आंकड़े हैं, पर इन आंकड़ों से प्रदेश की असली तस्वीर सामने नहीं आती, यानी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। अस्पताल में डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, दवाई, जांच आदि लगभग सभी की कमी है। डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, जांच नहीं हो रही, समस्या आम है। इसी प्रकार शिक्षकों की, स्कूल भवनों की, बिजली की उपलब्धता की यानी अघोषित कटौती, उद्योगों की हालत, नगर निगम व नगर परिषद जैसे नगरीय निकायों की हालत लगभग बहुत खराब हो चुकी है। जी हां, हकीकत है। सरकार ने कुछ किया है तो केवल निवेश, निवेश मतलब ठेका दिया है, यानी कर्ज लेकर बड़े बड़े ठेके दे दिए, जिससे ठेकेदारों को लाभ हुआ। स्वाभाविक है कि ठेकेदारों को लाभ अकेले नहीं हुआ होगा, इसमें अधिकारी और नेता सब ने मिलकर बंदरबाट की होगी। इसको समझना है तो ऐसे समझिए कि जो नेता कुछ वर्षों तक अपने कुर्ते में रोज कलफ नहीं लगा सकते थे, भाजपा में आकर और पार्टी से टिकट या पद पाकर इतना संपन्न हो गए कि उनकी संपत्ति और आमदनी करोड़ों की हो गई। शिवराज जी भी इसका उदाहरण हो सकते हैं। छात्र राजनीति में शिवराज जी के पास गाड़ी तक नहीं थी, ऐसा उन्होंने खुद बताया है। आज उनके पुत्रों का अच्छा खासा कारोबार है। जी हां, राजनीतिक गलियारों में उनकी संपत्ति की चर्चा किसी से छुपी नहीं है। सोशल मीडिया में अक्सर आप देखते हैं, सुनते रहते होंगे। एकमात्र नेता ही है जिसके खेतों से हर साल अच्छी फसल निकल रही है और बैंक में खेती से आए हुए रुपए यानी अच्छी खासी रकम जमा हो रही है। बाकी आम किसान तो अपने परिवार का पेट तक सही तरीके से नहीं भर पा रहा। यहां ध्यान रखिएगा, मैं खाटी किसान की बात कर रहा हूं। खैर, इन सब बातों पर विस्तार से अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं मामा ने मारी हार पर हौसला बरकरार। प्रदेश में लहलहाते विकास की चर्चा कर लें, जैसा कि रिपोर्ट कार्ड में बताया गया, शिवराज जी की रिपोर्ट कार्ड में। और सवाल उठता है कि जब प्रदेश में इतनी तरक्की है, चहुं ओर विकास हुआ है,
तो फिर अचानक यह लाडली बहना का जन्म कहां से आ गया? जिस प्रकार शिवराज सरकार ने अन्य विभागों के बजट का पैसा रोककर लाडली बहना योजना में बांटा है, हमारे सूत्रों ने यह जानकारी दी है, उससे तो कुछ और ही बात निकलकर सामने आ रही है। रोज यानी प्रतिदिन महिलाओं के लिए योजनाएं और घोषणा कर रहे हैं शिवराज जी। नगद वितरण से लेकर उनके बिजली बिल सहित उन्हें आरक्षण और फ्री के प्लॉट का वादा कर रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं। चुनाव के ठीक पहले 4 साल याद नहीं आई। सवाल उठता है कि महिलाओं को इस तरह नगद देने की जरूरत क्यों पड़ी शिवराज जी को, जब प्रदेश में इतनी खुशहाली है, उनके रिपोर्ट कार्ड में इतने सुनहरे आंकड़े हैं। क्या शिवराज जी वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं इस योजना के माध्यम से? महिलाओं को लालच दे रहे हैं कि भाजपा को वोट दो और सरकार बनवाओ, तभी 1,000 रुपए प्रति माह से बढ़कर 3,000 रुपए प्रति महीने मुफ्त में मिलेंगे, यानी आपके खाते में आएंगे। शिवराज की इन घोषणाओं और योजनाओं का संभवतः एक ही मतलब निकाला जा सकता है, वह यह कि उनकी सरकार हर मोर्चे में विफल रही। लगता तो ऐसा ही। कर्मचारी वर्ग हो, जातियों में सवर्ण समाज या समाज की बात कर लूं तो सवर्ण समाज हो, दलित समाज हो, बनिया समाज हो या आदि आदि जो भी समाज हो, लगभग सभी नाराज चल रहे हैं। बल्कि घरों में बढ़ रही बेरोजगारी और खर्चों से आम नागरिक बेहद परेशान। इसके ऊपर सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी की कमी के कारण धक्के खाते आम लोग क्या सोच रहे होंगे? खाद, बिजली व समर्थन मूल बिक्री केंद्र में फसल समय से बेचने के लिए जद्दोजहद करते किसान क्या सोच रहे होंगे? उद्योग पर बढ़ते कर्ज, सड़कों पर गड्ढे जैसे लगभग हर वर्ग को परेशान कर रखा है। बचत लगभग खत्म होने को आई आम आदमी की। जी हां, आम आदमी, मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं, गरीबों की बात कर रहा हूं। कुल मिलाकर यही समझ में आता है कि लगभग हर वर्ग नाराज है भाजपा सरकार से, 19 साल के शिवराज जी के शासन से। शायद शिवराज यह समझ गए हैं, इसलिए उन्होंने अपनी तरकश से निकाला नगद वितरण का तीर। ये वही तीर है जिससे नेता, विधायक, मंत्री, अफसर, कर्मचारी आदि समस्त लोग तुरंत खुश हो जाते हैं। ट्रांसफर कराना हो तो चढ़ावा चढ़ाओ, बिजली मीटर लगाना हो तो चढ़ावा चढ़ाओ यानी नगद दो, लाइसेंस बनवाना हो तो नगद दो, बिल्डिंग परमिशन लेनी हो तो नगद दो, नियम ताक पर रखकर टेंडर लेना हो तो भी नगद दो। यानी नगद ही सब जगह काम आता है। एक फिल्म में मैंने एक डायलॉग सुना था, हर व्यक्ति बिकता है, हर व्यक्ति की कीमत होती है, बस उसकी सही बोली यानी कीमत लगाने वाला होना चाहिए। तो क्या शिवराज जी ने सही कीमत लगाई है? बहरहाल ऐसा लगता है कि मामा यानी शिवराज ने तरकश से नगद वितरण का तीर निकाला और चला दिया महिलाओं को साधने के लिए। मुफ्त के पैसे किसे बुरे लगते हैं? अक्सर लोग, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, मुफ्त के रिचार्ज वाले मैसेज जब मोबाइल में आते हैं, उसको लिंक पे क्लिक कर देते हैं और उस चक्कर में धोखा खा जाते हैं। कई बार ऐसे मैसेज आते हैं कि आपको बोनस मिला है, लिंक पर क्लिक करिए, एसएमएस आता है, लोग करते हैं और लालच में आकर ओटीपी दे देते हैं। बाद में पता चलता है कि हे भगवान, यह तो एक धोखा था। पर नगद की लालच या मुफ्त का पैसा या यूं कहूं हराम का पैसा कभी भी फायदेमंद नहीं होता। पर पैसे लेने वाले ये कहां समझते हैं या सोचते हैं, जब तक वह स्वयं धोखा न खा जाए। अब देखिए ना, सबको पता है कि रिश्वत लेना अपराध है, फिर भी अधिकारी कर्मचारी लेते ही हैं। तब तक लेते हैं जब तक वो फंस ना जाए।
पर फिर भी उसके बाजू में जो अधिकारी रिश्वत लेते फंसा है, उसके बगल वाला कर्मचारी या आसपास बैठा कर्मचारी रिश्वत लेना नहीं छोड़ता। उसको लगता है कि पहले वाले ने, यानी जिसको लोकायुक्त आदि ने पकड़ा है, उसने कुछ गलती कर दी होगी, पर मुझसे गलती नहीं होगी, मैं तो होशियार हूं। आपने खबरों में देखा होगा, पढ़ा होगा, कर्मचारी, फलाना कर्मचारी या अधिकारी रिश्वत लेते पकड़ा गया। फिर भी उसकी बिरादरी के दूसरे लोग अपनी कार्यप्रणाली नहीं सुधारते। एक पटवारी सतना में पकड़ा गया, लेकिन भोपाल का पटवारी पैसा ले रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। उसको लग रहा हो उस पटवारी ने गलती की। अभी आबकारी अधिकारी पकड़ी गई हैं उमरिया में। बहरहाल, नगद अंतिम विकल्प माना जाता है। कम से कम चुनाव में तो यही है, नगद अंतिम विकल्प। इसलिए चुनाव आयोग ने आचार संहिता के दौरान प्रत्याशियों द्वारा नगद वितरण को अपराध माना है। प्रत्याशी भी तभी मतदाताओं को पैसे देते हैं जब उनको पता होता है कि लोग, यानी मतदाता यानी जनता, उस प्रत्याशी को वोट नहीं देगी। भले सबके अलग अलग कारण हो सकते हैं, जनता शायद नाराज है, या फिर कुछ प्रत्याशी में कमी, या कुछ और कारण हो सकता है। तब चुनाव में उड़ता है पैसा, यानी नगद नारायण। इसको रोकने के लिए चुनाव आयोग बहुत सख्ती भी दिखाता है। शिवराज जी भी शायद मान बैठे हैं कि जनता उनके लगभग 19 साल के कार्यकाल से नाराज है, तो उन्होंने रास्ता निकाला नगद वितरण का, और बनाया बहनों के जी बहाना बनाया बहनों के जीवन के उन्नयन का, लाडली बहना योजना। शिवराज स्वयं कहते हैं कि मध्य प्रदेश में अनेकों अनेकों कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, सफलतापूर्वक चल रही हैं, जिसमें औरत के कोख में भ्रूण बनने से लेकर उस भ्रूण के जन्म लेने के बाद उसके अंतिम संस्कार तक कई सुविधाएं लगभग निशुल्क मिलती हैं, जिसमें पढ़ाई, इलाज, शादी, पेंशन, तीर्थ यात्रा आदि सब कुछ निशुल्क है। जब सब सुविधाएं पहले से ही मुफ्त में दे रहे हैं, तो फिर यह नगद क्यों, लाडली बहना योजना के माध्यम से? मुझे तो यही लगता है कि शिवराज जी ने हार मान ली है, कि जनता उनके विकास के ढोंग को, संभवतः ढोंग को समझ चुकी है और खुश नहीं है। जनता को सब समझ आ गया है, तो अब बचता है नगद नारायण, वो भी महिलाओं, जो लगभग 2 करोड़ है प्रदेश में। एक अंदाजा बता रहा हूं, यानी योजना सफल हुई और इन 2 करोड़ महिलाओं में से 70% भी वोट में तब्दील हो गई, तो सरकार लगभग पक्की हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी की। कुल मिलाकर लब्बो-लुबाब, सारा विकास खोखला, नगद ही बढ़ाता है नेता के साथ जनता और मतदाता का हौसला। इसलिए कह रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि हार मान ली है मामा ने, पर हौसला अभी भी कायम है। कहा जाता है कि महिलाएं बहुत संवेदनशील होती हैं, उनके अंदर दया और ममता का भाव होता है। इसलिए ऐसा भी लोग कहते हैं कि महिलाओं का गुस्सा जल्दी शांत हो जाता है, वो ज्यादा दिन तक गुस्सा नहीं रह सकती। तो शायद इसीलिए मामा ने लाडली बहना योजना के माध्यम से इन महिलाओं के कोमल हृदय को टच, यानी छूने का प्रयास किया है, ताकि पुरानी नाराजगी, गुस्से या विफलताओं को वो महिलाएं भुला दें और मामा को जिता दें। भारतीय जनता पार्टी, यानी कमल के निशान पर या बटन पर उंगली दबा दें। जो भी हो, मामा की तरकश से लगभग आखिरी तीर निकल चुका है। विधानसभा चुनाव में 3 महीना या 2 महीना बाकी है। देखना यह होगा कि आम आदमी के पैसों की बंदरबाट या इस तरह उड़ाने के बाद शिवराज को कितना फायदा मिलता है। पॉलिटिक्स टू द पॉइंट में मैंने विश्लेषण करने की कोशिश की। आपको यह मेरा प्रयास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो बटन ज़रूर दबाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।